वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास न्यू केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्टाइकोमेट्री और उसमें टॉपिक केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स। उसके बाद हमें एक सैंपल प्रॉब्लम गिवन है। आइए इस वीडियो लेक्चर में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने पहले इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो देखें स्टेटमेंट क्या है। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH, यानी कि आपको जो गिवन है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, जो जो हमें गिवन है उसको लिखते जाते हैं, जो फाइंड करना है वो एंड पे फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहां से लेके यहां तक पहले समझे। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH, यानी कि हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि जो कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या है, CH। पहली बात ये बताई गई है। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 78 ग्राम पर मोल, यानी कि दूसरी बात आपको बताई गई है मॉलिक्यूलर मास। तो जो मॉलिक्यूलर मास है कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर मास है जो कंपाउंड का, वो आपको बताया गया है 78 ग्राम पर मोल। ठीक है। अच्छा, थर्डली फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपने जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ये आपने फाइंड करना है। अब देखें, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला आना चाहिए कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कब और कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाते हुए बताया था कि अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन हो तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला लगाते हैं। देखें, अप्लाइंग फॉर्मूला, हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने का फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है और वो है CH। ठीक है, अगर हमें n की वैल्यू का पता हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमने इस प्रॉब्लम में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ही तो फाइंड करना है। n की वैल्यू हमें चाहिए, स्मॉल n की वैल्यू। तो स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको लगाते हैं। आपको पता है एज स्मॉल n इज इक्वल टू मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, डिवाइड किस पे करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। यानी कि मॉलिक्यूलर मास को जब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास पे डिवाइड करवाएंगे तो स्मॉल n की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहां पे लगाएंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास तो हमें बताया गया 78 ग्राम पर मोल, लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कहां से आएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मिलेगा एम्पिरिकल फार्मूला से, ये हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पे हम खुद फाइंड करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो देखें, आप कहेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो आपने फाइंड करना है वो किसका करना है, CH का। तो कार्बन कितने, कार्बन के एक एटम का मास होता है 12। ठीक है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, तो 12 और 1 कितने बन गए, 13। 13 ग्राम पर मोल जो है ये एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया आपके पास CH का। अब आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मास ही आ गया। ठीक है, जब आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया, आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है, तो आप इन दोनों की वैल्यूज पुट करें, n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज पुट करें। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज, और वैल्यूज किसकी पुट करनी है आपने, मॉलिक्यूलर मास की और एम्पिरिकल फार्मूला मास की। ठीक है, इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना है 78 ग्राम पर मोल, इस जगह पे लिख दें 78। ठीक है, एम्पिरिक डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास अभी फाइंड किया कितना है 13, यहां पे 13 लिख दें। 78 डिवाइडेड बाय 13 दैट इज इक्वल टू 6। आंसर जो n की वैल्यू का आंसर आया वो क्या है 6। आपको n की वैल्यू को पता चल गया। आप यहां पे इस फार्मूला में n की जगह पे लगा दें 6। एम्पिरिकल फार्मूला आपको ऑलरेडी गिवन था, तो 6 को CH के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। आप क्या कहेंगे, एज
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, n की जगह पे क्या लगाएंगे 6, तो ये लगाया 6। एम्पिरिकल फॉर्मूला की जगह पे क्या लगाएंगे CH, यहां पे लगा दिया आपने CH, और 6 C के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 6 H के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब C के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा C6, और जब H के साथ होगा तो ये बनेगा H6। तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना वो क्या बना C6H6, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है, ये किसका फॉर्मूला है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो देखें, आपको अगर किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है, आप n की वैल्यू फाइंड करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।